Good morning to all. And again, I have started my journey from Noida to Gurgaon. And today is Mahashivratri, and Kargil Vijay Divas is also. So I want to congratulate everyone, every Indian citizen on Kargil Vijay Divas. Today is 26th of July 2022. It's almost 2.5 decades of Kargil. So coming on the point, yesterday I shared some information on the Lanka crisis, and today I will share some information on Facebook, how it works. So that will be the information shared on the Facebook is based on the information which I gathered from Google newspaper. So it's nothing personal. So please watch my video vlog on the Facebook, and I request everyone to like the vlog and subscribe my channel and share it also. Thanks friend. So the today topic is Facebook. Facebook का नाम आते ही सभी के जहन में एक ही नाम आता होगा, मार्क जुकरबर्ग। तो Facebook तो एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और इन सबको टैग करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया में। लोग उस पर अपने पोस्ट डालते हैं। तो मेन ये मुद्दा है पोस्ट का कि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और वो बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से अपने पसंद के अनुसार उस पर पोस्ट को टैग करते हैं, पोस्ट उस पर डालते हैं, लोग उसे देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। तो मार्क जुकरबर्ग से स्टार्ट करता हूँ। तो फेसबुक में क्या है कि फेसबुक जो, जैसे कि आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या देखना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो फेसबुक पे इतने सारे पोस्ट चलते रहते हैं, तो वो कौन डालता है और वो मेरे में कुछ और आएगा, आप कुछ और देखना चाहेंगे। तो ये इसके ऊपर है कि आप किस तरीके के पोस्ट आप जब लॉगिन करते हो तो किस तरीके के पोस्ट आपको सामने स्क्रीन पे दिखता है। तो फेसबुक आप ये समझ लो कि फेसबुक के एक एक्स एम्प्लॉय हैं, फ्रांसिस हॉलिन, सी इज लेडी। तो इनके बारे में एक शॉर्ट बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैनेजर रही हैं पहले बहुत बड़े बड़े फर्म में, और हार्वर्ड से उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। तो जो बड़े फर्म जिनमें इन्होंने पहले काम किया हुआ है उसमें से एक बड़ा फर्म है गूगल प्लस। 2018 में फेसबुक ने उनको अप्रोच किया, और फेसबुक उस वक्त एक प्रोसेस ला रहा था। उस प्रोसेस को आप यूं समझ लो कि फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए। और किस टाइप के फेक न्यूज? रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू इलेक्शन, रिलेटेड टू डेमोक्रेसी ऑफ एनी कंट्री। इस तरीके के फेक न्यूज को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए फेसबुक एक अपना टीम बनाया था। उस टीम के लिए आप ये समझ लो फ्रांसिस हॉलिन को हायर किया गया। तो फ्रांसिस हॉलिन को जो इन्होंने हायर किया वो 2019 में हायर किया, और 2019 में हायर करने के बाद जो फेसबुक का ये एक प्रोसेस था जिसका नाम है सिविक इंटेग्रिटी ग्रुप, जो कि वर्ल्ड वाइड जो इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी होता है, पॉलिटिक्स है, इसको रोकने के लिए। लेकिन 2020 में जैसे ही यूएस का इलेक्शन खत्म हुआ, इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। तो फ्रांसिस जो लेडी थी, जो फेसबुक की एम्प्लॉय थी उस वक्त, वो थोड़ा नाराज हुई कि मेरे को हायर किया गया जिस काम के लिए, उस प्रोसेस को ही बंद कर दिया गया। बट फिर भी शी वॉज वर्किंग। इन मई 2021, मई 2021 में फ्रांसिस हॉलिन ने फेसबुक से रिजाइन कर दिया। बट रिजाइन करने से पहले उसने फेसबुक से हजारों पेपर अपने
जो फेसबुक के जो इंटरनल डिसीजन होते थे उन डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी निकाल लिया, और वो करीब करीब हजारों पेज की कॉपी थे वो। अब वो कॉपी निकाली, अब उसका करना क्या है? तो फ्रांसिस हॉलिन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो न्यूज़पेपर एजेंसी है, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसको अप्रोच किया। अब हॉलिन ने क्या था कि हॉलिन ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकाले थे, तो एक बंदे के बस का बात नहीं था कि उसको पढ़ना और उसे देखना समझना कि क्या है उसमें। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें कि 17 न्यूज़पेपर एजेंसीज कंसोर्टियम बनाया, एक ग्रुप बनाया 17 न्यूज़पेपर एजेंसीज ने, जो उनमें से मेन जो थे वाशिंगटन पोस्ट, एटलांटिका, र्यूटर एटसेट्रा, और इसमें यूरोपियन न्यूज़ एजेंसी भी थी। अब ये 17 लोगों का जो कंसोर्टियम बना न्यूज़पेपर एजेंसी वालों का, इसका नाम दिया गया, इस कमिटी को, इस प्रोजेक्ट को एक नाम दिया गया फेसबुक पेपर। हॉलिन ने एक तो ये काम कर दिया कि चलो न्यूज़पेपर एजेंसी वाले इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, 17 न्यूज़पेपर एजेंसी के लोग मिले और इसका फेसबुक पेपर्स के नाम से प्रोजेक्ट बनाया, और इसके ऊपर इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। इन द मीनवाइल हॉलिन ने क्या किया? हॉलिन ने यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनी, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनी को अप्रोच किया, और वहां पे 8 कंप्लेन किए उसने, 1 by 1 8 कंप्लेन। और 5 अक्टूबर को उसने यूएस सेनेट में भी प्रेजेंट किया अपने प्रॉब्लम को, फेसबुक के इश्यूज को। तो इसमें मुद्दा ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक एम्प्लॉय नाराज है, द वे द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। तो चलो ये तो एक नॉर्मल बात है कि कोई भी एम्प्लॉय नाराज हो सकता है अपने एम्प्लॉयर से, उसके प्रोसेस, प्रोडक्ट, व्हाटएवर भी, द वे द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रांसिस ये चाहती थी कि जो फेसबुक जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके का एल्गोरिथम लगा रहा है, टू अवॉइड वर्ल्ड वाइड वायलेंस, जो भी वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए जो तरीका फेसबुक अपना रहा, वो इस तरीके से खुश नहीं थी। हेट स्पीच डालना, उसको रोकना चाहिए था फेसबुक ने, उसे रोकना चाहिए था फेसबुक। तो इसे रोकने के लिए जो प्रोसेस बनाया गया था और ये जिस तरीके से फेसबुक काम कर रहा था, वो इस तरीके से खुश नहीं थी। मेन रीजन ये था। और आप याद करना, जिसके लिए उसे हायर किया गया था 2019 में। जब फेसबुक ने ये चीज देखा तो फेसबुक ने भी अपनी टीम लगाई कि चलो चेक करते हैं व्हाट टू डू। तो फेब 2019 में फेसबुक ने एक डमी अकाउंट बनाया किसी इंडियन के नाम से, और फिर वही वो एल्गोरिथम उस पर चलाया। तो आपको ताज्जुब होएगा कि उस पे 3 वीक के अंदर जितने सारे न्यूज आए, वो ऑल न्यूज वर रिलेटेड टू वायलेंस, जिसको कि आप हिंदी में कह सकते हो भड़काऊ भाषण। जैसे कि बहुत सारे लोगों के फोटो जिनका सिर कटा है, बम के फोटो, बम फटने के बाद के सीन, मतलब सारे वो भड़काऊ भाषण उस डमी, जो फेसबुक का डमी एक बनाया गया था डमी अकाउंट, उसके ऊपर आने लग गया। अच्छा, आपको याद होगा कि फेब 2019 में भी पुलवामा अटैक हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक की वजह से भी ऐसे पोस्ट आने लग गए, जिसको कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं हेटफुल स्पीच। और ज़्यादातर जो हेटफुल स्पीच है इंडिया में खास करके, वो एंटी पाकिस्तानी होते हैं और एक विशेष कम्युनिटी के अगेंस्ट में होते हैं, ये हम आप सारे लोग जानते हैं। और इस रिसर्च को एक नाम दिया गया, इंग्लिश में उसका नाम है, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ उसका इंग्लिश में नाम क्या है। एन इंडियन टेस्ट यूजर डिसेंट इनटू अ सी ऑफ पोलराइजिंग नेशनलिस्ट मैसेज। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल का पोलराइजेशन होना नेशनलिस्ट मैसेज की वजह से। और इसके बाद अब जब इतना सब कुछ हो गया, न्यूज़पेपर एजेंसी लग गई, 17 एजेंसी उनका कंसोर्टियम बन गया, वो रिसर्च कर रहे थे, फेसबुक पेपर नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जो फ्रांसिस है वो यूएस सेनेट में चली गई, 8 बारी कंप्लेन कर दिया उसने। एक फेसबुक पे डमी अकाउंट बनाया गया, वहाँ पे हेट स्पीच आने लग गए, पुलवामा अटैक से रिलेटेड, एंटी पाकिस्तानी। तो इन सब के बाद फेसबुक की जो स्पोक्स पर्सन है वो सामने हाजिर होती है। ऑब्वियस है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मीडिया में अगर ये सब बातें आने लगेंगी तो ऑलवेज ये नॉर्मल एक तरीका है कि जो उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं वो सामने आते हैं और अपना एक जो भी है अपनी बात बताते हैं। कि और तो फेसबुक के जब स्पोक्स पर्सन वहाँ पे आए
तो उसने इस बात को सही करते हुए ये कहा कि अभी क्या है कि फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया है और जिसकी वजह से अब हेट स्पीच कम होएंगे। एक बात आपको और बताऊं कि फेसबुक जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट होता है कि वो मार्केटिंग के लिए इतना बजट खर्च करेगी और स्टाफ वेलफेयर में इतना, तो फेसबुक का जो एक बजट है टू फाइट विद द फेक न्यूज, उसका 85 नहीं, तकरीबन 87% उस बजट का, जो बजट फेसबुक अलॉट करती है टू फाइट द फेक न्यूज, उसमें से 87% ऑफ द बजट कहाँ खर्च होता है? अमेरिका में, अमेरिका कंट्री में, और बाकी 13% में पूरी दुनिया है। फेसबुक के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि फेसबुक पे आप जब भी कोई पोस्ट डालते हैं तो उस न्यूज को, जो ये एल्गोरिथम है, ये एक तरीका है, उस न्यूज को वो एल्गोरिथम के थ्रू खुद ही पकड़ सकती है कि ये फेक न्यूज है, भड़काऊ भाषण है या हेट स्पीच है, जिसे कि हम कहते हैं क्लासीफायर्स। वो क्लासीफाई करती है मैसेज को कि ये फेक न्यूज है, भड़काऊ भाषण है, हेट स्पीच है, क्या है। तो फेसबुक के साथ एक दिक्कत ये थी कि 2021 से पहले इंडिया में जो फेसबुक जो चलता है, उनके पास सिर्फ जो हिंदी और बंगाली में क्लासीफायर्स थे, और अभी क्या है कि फेसबुक पे अभी इंडियन लैंग्वेज, 25 इंडियन लैंग्वेज के ऊपर आप फेसबुक देख सकते हो। कोई गुजराती है तो गुजराती में भी फेसबुक देख सकता है, बंगाली है तो बंगाली में देख सकता है, ऐसे करके 25 लैंग्वेज में फेसबुक चलता है ये। और इंडिया में जो फेसबुक क्लासीफायर्स हैं, जो एल्गोरिथम है, 5 लैंग्वेज के ऊपर ही है कि वो 5 लैंग्वेज में अगर आप कोई पोस्ट डालोगे तो फेसबुक का जो क्लासीफायर है, एल्गोरिथम है, वो अपने आप उसको क्लासीफाई कर लेगा कि ये हेट स्पीच है या भड़काऊ भाषण है। और 20 लैंग्वेज ऐसे हैं जिसका कि क्लासीफायर फेसबुक के ऐप में नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अभी बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर आप भड़काऊ भाषण दोगे तो फेसबुक उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जो नाम है क्लासीफायर्स उस लैंग्वेज में नहीं है। इसके ऊपर ये जो मैंने आपको शॉर्ट में बहुत बताया, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए जो कि मैं सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। आप रेफरेंस के लिए मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल बता सकता हूँ जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये फेसबुक का जो भी क्लासीफायर्स है या एल्गोरिथम है, इसकी वजह से वियतनाम में भी बहुत सारा पंगा हुआ। लोगों का कहना यह है कि फेसबुक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है कि उसने पब्लिक के लिए काम करना है। प्रॉफिट तो है ही सबका, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सोच के चलती है कि चलो कंपनी का प्रॉफिट कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी रखनी है। फेसबुक का क्या था कि फेसबुक ने अपना प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट ओवर पीपल्स, प्रॉफिट का पहला प्रायोरिटी दिया और पीपल्स को सेकंड प्रायोरिटी दिया। अभी क्या है कि फेसबुक में जो भी पोस्ट डलता है या जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है, उसमें क्या है कि जिस टॉपिक को, जिस पोस्ट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा वो आपको सबसे पहले उस पोस्ट पे दिखेगा। तो कहने का ये मतलब है कि फेसबुक जो अब सॉर्टिंग करती है पोस्ट का, वो दैट डिपेंड्स ऑन द लाइक। और आपको पता है कि लाइक किस चीज में आएगा? लाइक आएगा मसालेदार पोस्ट में। तो इसीलिए क्या है कि ये एल्गोरिथम अब क्या काम करती है, जिस चीज का सबसे ज्यादा लाइक आएगा उसको वो सबसे पहले रखेगी। तो सॉर्टिंग किस तरीके से कर रहा है फेसबुक पोस्ट का? ऑन डिपेंडिंग ऑन द लाइक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि एक खास ग्रुप के लोगों को अगर एक चीज पसंद आ रहा है तो वो सबको नजर आने लग जाएगा पहले, जिसकी वजह से क्या होता है सोशल मीडिया में एक बबल क्रिएट हो जाता है, हाइप क्रिएट हो जाता है। अरे यार ये तो इतने सारे ऐड आ रहे हैं, इतने सारी चीजें दिख रही हैं, तो इसी को कहते हैं सोशल मीडिया बबल। वो बबल एक्चुअल में कहीं नहीं है, वर्चुअल है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको दिख रहा है इतने सारे लोगों के लाइक आ रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं सोशल मीडिया बबल। और इसको शॉर्ट में अगर और दूसरे तरीके से कहें, आप जिस चीज को देखते हैं उसे प्रेफर करते हैं,
इसकी वजह से क्या होता है, एक खास ग्रुप के लोगों का पोलराइजेशन होता है एक खास पोस्ट, एक खास इच्छा के ऊपर। तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन, और इसी का दूसरा नाम है सोशल मीडिया बबल। तो मैंने फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसको कहीं तक समझाने की कोशिश की है मैंने। और अगर आपको और भी कुछ अगर फेसबुक के ऊपर देखना है तो ये एक बेसिक तरीका है हाउ द फेसबुक पे जो पोस्ट डालते हैं वो काम करता है। बट इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी टीम काम करती है। फेसबुक पे जितने भी आपके हेट स्पीच आते हैं उसमें बहुत सारे रोके जाते हैं। तो गाइज ये फेसबुक के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, आपकी जानकारी को बढ़ाएगा टू अंडरस्टैंड फेसबुक। और ये आज पोस्ट, ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग मैं आज रात में अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। और सबसे फिर वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कल मैं इंटरनेट के ऊपर, व्हाट इज़ इंटरनेट, कल मैं इंटरनेट के ऊपर अपना व्लॉग बनाऊंगा ऑफ 10-15 मिनट्स। तो गाइज हैव अ गुड डे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मोर एंड शेयर भी करें। थैंक यू गाइज।